दोस्तों, जिंदगी में इंसान हार इसलिए नहीं जाता कि दुनिया उसके खिलाफ होती है, बल्कि इसलिए कि उसका मन ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। मन, वो अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती, पर पूरी जिंदगी उसी के इशारों पर नाचती है। वो तुम्हें उठाता भी है और गिराता भी है, वो तुम्हें बनाता भी है और मिटाता भी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान ने अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो हर चीज को जीतना चाहता है, दुनिया को, रिश्तों को, दौलत को, पर जिसने अपने मन को नहीं जीता वो बाहर की कोई जीत असली नहीं पा सकता। दोस्तों, मन कोई साधारण चीज नहीं है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। जब ये तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो तुम दुनिया बदल सकते हो, पर जब तुम इसके नियंत्रण में होते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे तुम्हें ही निगलने लगता है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने खुद से कहा है, कल से मैं बदलूंगा, कल से ध्यान लगाऊंगा, कल से गुस्सा नहीं करूंगा, पर कल आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें उसी पुराने पैटर्न में खींच ले जाता है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि हम सब किसी न किसी रूप में अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं, कभी डर के, कभी गुस्से के, कभी इच्छा के, कभी असफलता के। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन की असली लड़ाई शुरू होती है, बाहर नहीं, भीतर। ये लड़ाई तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी जाती है। यहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन होता है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। पर सवाल यह है, कैसे जीता जाए इस मन को? कैसे रोका जाए इस बेचैन घोड़े को जो हर वक्त अतीत और भविष्य के मैदानों में दौड़ता रहता है? मन को काबू करने की राह कोई आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने के लिए पहले उसे समझो, क्योंकि जिसे समझा नहीं जा सकता उसे जीता नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज हम बात करेंगे मन को कंट्रोल करने की 7 शक्तिशाली विधियों की। ऐसी विधियां जिनसे तुम अपने मन के मालिक बन सको, ना कि उसका गुलाम। पर इससे पहले थोड़ा ठहरो, अपने भीतर झांको और खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मेरा मन मुझे? क्योंकि जब तक यह सवाल ईमानदारी से नहीं पूछा जाता तब तक कोई भी विधि काम नहीं करेगी। बुद्ध के शब्दों में, मन को समझना ही ध्यान है और ध्यान ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे अपने मन की दिशा को मोड़ना है, कैसे विचारों की भीड़ को शांत करना है, कैसे भावनाओं के तूफान को थामना है और कैसे खुद के भीतर वो अद्भुत शांति पाना है जिसे न कोई स्थिति बदल सकती है, न कोई व्यक्ति। दोस्त, याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाएगी जैसी तुम देखना चाहोगे, क्योंकि दुनिया वही है जो तुम्हारा मन देखता है। अब समय आ गया है इस मन के खेल को समझने का, उसे वश में करने का और अपने जीवन को मन के नियंत्रण से नहीं, अपने ज्ञान और सजगता से चलाने का। तो चलिए गौतम बुद्ध की उस प्राचीन ज्ञान यात्रा पर चलते हैं, जहां उन्होंने सिखाया मन को काबू करने की वो 7 विधियां जिनसे इंसान खुद को भी जीत लेता है और संसार को भी। इस यात्रा में हम समझेंगे कि मन हमारा सबसे बड़ा साथी है और कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन भी। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारी परेशानियां, डर, चिंता या असफलताएं बाहर से आती हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें बताया कि असली लड़ाई भीतर होती है। मन की उलझनों को समझना और उसे नियंत्रित करना ही असली स्वतंत्रता है। उनकी शिक्षाओं में गहराई ऐसी है कि हर शब्द, हर दृष्टांत हमें खुद की वास्तविक स्थिति देखने के लिए झकझोरता है। हम देखेंगे कि कैसे सजगता, शांति, समझ और स्वीकार्यता के माध्यम से हम मन के दौड़ते विचारों को ठहराव और शक्ति में बदल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मन को जानो, तभी तुम उसे जीत पाओगे। यही मंत्र इस यात्रा का पहला कदम है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनना सीखते हैं, तब मन स्वतः नियंत्रित होने लगता है। इस यात्रा में हम 5 शक्तिशाली विधियों से शुरू करेंगे।
5 ऐसे रास्ते जो हमें मन की गहराई में ले जाकर उसे समझने, शांत करने और नियंत्रित करने का अधिकार देते हैं। आइए पहले कदम पर ध्यान दें। मन को देखो, मत पकड़ो। साथियों, अंदर एक हलचल हमेशा चलती रहती है। कभी शांति मिलती है तो अचानक कोई पुरानी याद, कोई डर, कोई शक या कोई अधूरा सपना उस शांति को तोड़ देता है। कभी लगता है सब ठीक है, पर अगले ही पल मन कहता है कुछ तो गलत है, और हम उस आवाज के पीछे भागने लगते हैं। सोचते हैं ये मन आखिर चाहता क्या है, लेकिन जितना हम समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और उलझा देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। वो कभी स्थिर नहीं रहना चाहता, और यही कारण है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी मन के पीछे भागते हुए गुजार देता है, पर एक दिन भी उसे देखकर नहीं जीता। सवाल ये नहीं कि मन को शांत कैसे करें, सवाल ये है कि क्या हमने कभी मन को देखा भी है। वो कैसा महसूस करता है, कैसे सोचता है, किस बात पर चुप हो जाता है और किस पर भड़क उठता है। हम दिन रात मैं, मेरा, मुझे कहते हैं, पर इस मैं के भीतर जो मन बैठा है उसे देखने का समय कभी नहीं मिला। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को समझ लेता है वो संसार को समझ लेता है, क्योंकि मन ही संसार को बनाता है। जो भीतर चलता है वही बाहर दिखता है। तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, लहरें उठ रही हैं और तुम उन्हें बस देख रहे हो। तुम पानी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हो कि वो बह रहा है। यही ध्यान है, यही मन को देखने की कला है। पर इंसान क्या करता है, जैसे ही कोई विचार आता है वो उसे पकड़ लेता है। ये क्यों आया, ऐसा क्यों सोचा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, और धीरे धीरे वो विचार एक तूफान बन जाता है। फिर हम कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है। सच तो ये है कि मन परेशान नहीं होता, हम ही उसे पकड़कर हिलाते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हर बादल को रोकने की कोशिश करते हैं, हर विचार को विश्लेषण करते हैं, हर भावना से जूझते हैं, और फिर थक कर कहते हैं मुझे शांति चाहिए। दोस्त, शांति कोई अलग जगह नहीं है। शांति वहीं है जब तुम मन को केवल देखना शुरू करते हो। देखना यानी सिर्फ देखना, बिना जज किए, बिना टोके, बिना लड़ाई किए। बस जैसे कोई दर्पण सब कुछ दिखाता है पर किसी को पकड़ता नहीं, तुम्हारा ध्यान भी वैसा ही होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को पकड़ना मत, उसे देखो जैसे कोई चरवाहा अपनी गायों को देखता है। वो जानता है कि कौन सी कहां जा रही है, पर वो हर एक के पीछे नहीं भागता। यही पहला कदम है, जागरूकता। जागरूकता यानी देखना, समझना, स्वीकार करना। जब तुम अपने विचारों को पहचान लेते हो तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि मन को शक्ति मिलती है तुम्हारी अंधी पहचान से। तुम उसे जितना गंभीरता से लेते हो वो उतना ही बड़ा बनता जाता है। ध्यान से सुनो, हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती, हर डर वास्तविक नहीं होता। मन तुम्हें कहानियां सुनाता है, तुम उन पर विश्वास कर लेते हो, फिर वही कहानियां तुम्हें बांध लेती हैं, कभी डर के रूप में, कभी अपराध बोध के रूप में, कभी पछतावे के रूप में। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को केवल देखता है वो धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। यही देखने की शक्ति है, यही मन को कंट्रोल करने की पहली विधि है। सोचो, जब अगली बार तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार उठे तो उससे लड़ो मत, उसे बस देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उस विचार को देखो पर उसमें घुसो मत। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे वो विचार आया भी और चला भी गया, और तब तुम्हें एहसास होगा तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो देखने वाली चेतना हो जो मन को देख रही है। यहीं से आजादी की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, मन एक शानदार सेवक है पर बहुत खतरनाक मालिक। जब तुम उसे देखने लगते हो तो वो फिर से तुम्हारा सेवक बनना शुरू कर देता है। इसलिए अगर तुम सच में मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो।
और धीरे धीरे वो खुद शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को जीतने का सबसे गहरा रहस्य है उससे लड़ना नहीं, उसे समझना। अब सोचो, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। पहले जो विचार तुम्हें डरा देता था, अब वो बस एक बादल बन जाता है। पहले जो भावना तुम्हें भीतर तक झकझोर देती थी, अब वो बस एक लहर बनकर आती है और चली जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है, देखना, समझना और मुक्त होना। दोस्त, अपने भीतर यह प्रयोग शुरू करो। हर दिन कुछ पल के लिए आंखें बंद करो, सांस लो और मन के विचारों को आते जाते देखो। कोई निर्णय मत दो, कोई विरोध मत करो, बस देखो जैसे कोई साक्षी देख रहा हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे इशारों पर चलना शुरू कर देगा। यही बुद्ध का पहला संदेश है, मन को देखो, मत पकड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने मन को बिना छुए, बिना दबाए बस देखा, उसी दिन तुमने अपने भीतर के पहले बंधन को तोड़ दिया। अब आगे की यात्रा में हम जानेंगे, जब तुम मन को देखना सीख जाओ तो अगला कदम क्या है, कैसे उसके भ्रमों को पहचान कर उससे आगे बढ़ना है। वहीं से शुरू होती है दूसरी विधि की कहानी। जब तुम अपने मन को देखना सीख जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर दिन तुम्हारे दिमाग में कितने अनगिनत विचार आते हैं। सुबह उठते ही तुम्हारे मन में एक लहर दौड़ जाती है, कल क्या होगा, काम में क्या ठीक होगा, रिश्तों में क्या गलत हुआ। और ये लहरें, ये विचार कभी थमते नहीं। हर विचार तुम्हें खींचता है, डुबोता है, घुमा देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन एक महासागर है और विचार केवल उसकी लहरें। तुम लहरों को पकड़ नहीं सकते, पर उन्हें देखकर शांति पा सकते हो। लेकिन इंसान क्या करता है, वह हर लहर को सच मान लेता है। हर डर को, हर शक को, हर ख्याल को वास्तविक मानकर उसे अपने जीवन का भाग बना लेता है। और फिर सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन झूठ बोल चुका है, कितनी बार तुम्हें डराया, भ्रमित किया और परेशान किया। हमारे दिमाग में आने वाले 90% विचार केवल भ्रम होते हैं। हाँ, सिर्फ भ्रम। लेकिन इंसान उन्हें सच मानता है। वो सोचता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर मैंने वो कहा नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर मैंने यह फैसला नहीं लिया तो मेरा जीवन गलत होगा। ये सब केवल विचार हैं, हकीकत नहीं। बुद्ध ने समझाया, विचार केवल बादल हैं, आकाश नहीं। वो आते हैं, छा जाते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वहीं रहता है, साफ, स्थिर, शांति में। सोचो, तुम्हारा मन एक बादल की तरह हर समय बदलता रहता है। तुम अगर हर बादल को पकड़ने लगोगे तो तुम आकाश को भूल जाओगे। तुम सिर्फ लहरों में बहते रह जाओगे और अपनी स्थिर चेतना को खो दोगे। तुम किसी परीक्षा के लिए तैयार हो, तुम्हारे दिमाग में विचार आते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तैयार नहीं हूं, सब लोग मुझसे बेहतर हैं। तुम हर विचार पर विश्वास करते हो। जैसे ही यह विचार आते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तुम पूरी तैयारी भूलने लगते हो। पर बुद्ध कहते, विचारों को सच मत मानो, वे सिर्फ बादल हैं। उन्हें देखो, उन्हें जाने दो। अगर तुम इन विचारों को केवल देखते रहो, बिना विश्वास किए, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकोगे। सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार हम इसी जाल में फंसते हैं। काम में छोटी गलती पर सोचना, रिश्तों में छोटी बात पर डरना, अतीत के अपराध बोध या भविष्य के डर में खो जाना। हर बार हम सोचते हैं, यह सच है, यह वास्तविक है, मैं नहीं संभाल सकता। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे विचार केवल विचार हैं। वे हमारी हकीकत नहीं, वे केवल हमारे मन की धारणाएं हैं, और अक्सर गलत। बुद्ध ने बताया कि यह समझना जीवन को बदल देता है। जब तुम समझ जाते हो कि हर विचार सच्चाई नहीं है, तुम खुद को परेशानियों, डर और तनाव से दूर रख सकते हो। तुम विचारों को केवल देखना सीख जाते हो। जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर पानी को देखता है। पानी बहता रहता है, लहरें उठती हैं, पर वह नदी का हिस्सा नहीं बनता। ठीक उसी तरह विचार आते हैं और चले जाते हैं, तुम बस देख रहे हो। एक और गहरी बात, हमारे दिमाग में जो भी सोच उभरती है, वह अक्सर पुराने अनुभवों, भय और आदतों की प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा मन तुम्हें झूठा सच दिखा सकता है। कभी कभी यह डराता है, कभी यह लालच दिखाता है, कभी यह अपराध बोध जगा देता है, और हम उस झूठ के पीछे दौड़ते रहते हैं, खुद को थका देते हैं,
बुद्ध ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों को सच मानना छोड़ देता है वही सच्ची आजादी प्राप्त करता है। यह आजादी हमारे भीतर की शक्ति है। तुम अपने मन के झूठ पर विश्वास करना छोड़ दो। तुम अपने डर और भ्रम से ऊपर उठ सकते हो। तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। हर सुबह उठते ही मन में आने वाले विचार बस तुम्हारे सामने आते हैं। तुम उन्हें पकड़ते नहीं, दबाते नहीं, बल्कि सिर्फ देखते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि डर, चिंता, गुस्सा और चिंता केवल विचार हैं। वे तुम्हारी असली पहचान नहीं हैं। तुम देख रहे हो, लेकिन वे तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम किसी दोस्त से नाराज हो गए। मन कहता है, वो गलत है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम इस विचार को सच मानो तो तुम खुद को पीड़ित करोगे, लेकिन अगर तुम इसे केवल देखते हो और समझते हो, यह विचार है, वास्तविकता नहीं, तुम खुद को शांति दे सकते हो, रिश्ते को बिना दर्द के संभाल सकते हो। बुद्ध की शिक्षा यही है, हर विचार को सच मत मानो, हर विचार को पकड़ो मत, उन्हें आते जाते देखो। इससे मन शांत होता है, चेतना मजबूत होती है और जीवन में स्पष्टता आती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि विचारों की शक्ति तभी खत्म होती है जब तुम उन्हें अपनी हकीकत न मानो, और यही मन को कंट्रोल करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है। यह विधि तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, तुम्हें अपने मन का स्वामी बनने में मदद करती है। तुम समझ जाते हो कि मन की दुनिया में अराजकता केवल तब होती है जब हम हर सोच को पकड़ते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण सिखावन, मन की वास्तविक शक्ति तब खुलती है जब तुम देखो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम उनके पीछे नहीं भागते, तुम उनके साथ बहते नहीं, तुम बस देखते हो, समझते हो और शांति पाते हो। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। विचारों को सच्चाई मत मानो, और जैसे ही तुम इसे अपनाना शुरू करते हो, तुम महसूस करोगे कि यह पहला कदम तुम्हें अगले स्तर पर ले जाता है, जहां तुम सीखोगे कि मन को संयमित करना और उसे सही दिशा देना कैसे संभव है। यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है, जो तुम्हें न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और सच्ची शक्ति देगा। जी, मन अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी दोनों होता है। यह या तो अतीत में खोया रहता है, पुरानी यादों, पिछली गलतियों और दर्द में उलझा रहता है, या भविष्य की अनजानी परिस्थितियों से डरता है और हमें बेचैन कर देता है। हम सोचते हैं, कल क्या होगा, मैंने क्या खो दिया, क्या गलती हुई, क्या मुझे डरना चाहिए? और इसी सोच के झंझावात में हमारा मन इतनी जल्दी थक जाता है कि हम अपनी असली शक्ति, अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, मन की शांति केवल उसी समय आती है जब तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद हो, और वर्तमान में आने का सबसे सशक्त द्वार है सांस। सोचो, यह कितना अद्भुत और सरल उपाय है। तुम्हारा हर भय, हर चिंता, हर अराजक विचार केवल इसलिए तुम्हें परेशान करता है क्योंकि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, उसे सच मान लेते हो, उसे वास्तविकता बना लेते हो। लेकिन सांस एक ऐसा औजार है जो तुम्हें हमेशा वर्तमान में वापस लाता है। यह तुम्हारा जीवन का पथ प्रदर्शक है, तुम्हारा शांति दूत है। जब तुम गहरी, सजग सांस लेते हो तो अचानक तुम्हें एहसास होता है कि मन की हलचल कम हो रही है। विचार आते हैं, लेकिन वे तुम्हें घेर नहीं पाते। बुद्ध ने कहा, श्वास का साक्षी बनो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, पूरे दिन की भागदौड़ से थक गए हो, तुम्हारे दिमाग में उठापटक हो रही है, विचारों का तूफान चल रहा है। तभी तुम धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो। एक गहरी सांस अंदर खींचो, महसूस करो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट ही सही, पर जैसे ही तुम इस प्रक्रिया को दोहराते हो, तुम्हें एहसास होता है कि मन की हलचल कम होने लगी है। विचार आते हैं, लेकिन वे बस आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो, और यह दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर गहरी शांति भर देता है। सांस को पकड़ना, उसे महसूस करना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह मन की शक्ति को समझने का पहला कदम है। जब तुम सजग होकर सांस को महसूस करते हो, तुम्हारा मन अपने अतीत और भविष्य के भय से मुक्त होता है। तुम वर्तमान में रहना सीखते हो, और यही वास्तविक शक्ति है।
रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा, तिरस्कार या दुख का विचार उठता है। लेकिन अगर तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, अपने दिल और मन को शांत करने के लिए उसे सजग रूप से पकड़ते हो, तो तुम उस स्थिति में प्रतिक्रिया करने से पहले शांति पाते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया नियंत्रण में होती है और परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से फैसला ले सकते हो। बुद्ध की शिक्षाएं यहां भी हमें गहन मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने कहा, सांस के माध्यम से मन को वर्तमान में लाओ। जो व्यक्ति यह सीख लेता है वही अपने मन का स्वामी बनता है। यह कोई जादू नहीं है, यह सरल, प्राकृतिक और विज्ञान की तरह सटीक प्रक्रिया है। तुम्हारी हर सजग सांस तुम्हें मानसिक तनाव, चिंता और भ्रम से मुक्त करती है। सोचो, हमारे आसपास कितनी घटनाएं होती हैं जिनमें हम खो जाते हैं। कार्य की ट्रैफिक में फंस जाना, ऑफिस में दबाव, रिश्तों में उलझन। हमारा मन हर समय अतीत और भविष्य में रहता है। पर बुद्ध का उपाय केवल एक साधारण अभ्यास है, सजग सांस। तुम्हारा मन इस प्रक्रिया से जुड़कर शांत होता है। तुम्हारे विचार धीरे धीरे नियंत्रित हो जाते हैं। तुम देखते हो कि विचार सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम कोई कठिन निर्णय लेने जा रहे हो। तुम्हारा मन घबराया हुआ है, सोच रहा है, डर रहा है। यदि तुम बिना तैयारी निर्णय लेते हो तो डर और भ्रम तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन यदि तुम अपनी सजग सांस पर ध्यान लगाते हो, गहरी और शांति से सांस लेते हो, तुम्हारा मन शांत होता है, स्पष्टता आती है और तुम सही निर्णय ले सकते हो। यह अभ्यास केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, यह जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नियंत्रण की अनुभूति देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने से पहले शांति और सजगता जरूरी है। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा। तुम अपनी सांस के साक्षी बनो, तुम विचारों के साक्षी बनो। यह साक्षी भाव तुम्हें जीवन के हर तूफान में स्थिर बनाए रखता है। तुम जब सांस पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन में जितना भी तनाव, डर या चिंता है, वह केवल विचारों और भावनाओं का परिणाम है। वास्तविकता वह है जो तुम अनुभव कर रहे हो, यहां और अब। और यही कारण है कि सांस का अभ्यास मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम यह अभ्यास जारी रखते हो, तुम्हारा मन अतीत और भविष्य की झूठी शक्तियों से मुक्त होता है। तुम सीखते हो कि विचार सिर्फ विचार हैं और श्वास तुम्हारी मार्गदर्शक शक्ति है। तुम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, शांति और संतुलन महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है। और जैसे ही यह आंतरिक शांति आती है, तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल शुरुआत है। यह तीसरा कदम तुम्हें अगले स्तर की मानसिक शक्ति की ओर ले जाता है, जहां तुम न केवल अपने विचारों को पहचानते हो और उन्हें सच मानना छोड़ देते हो, बल्कि तुम अपने मन को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना भी सीखते हो। तुम सीखते हो कि मन को सही दिशा देना और भावनाओं को नियंत्रित करना केवल संभव है यदि तुम अपने सांस और सजगता के माध्यम से स्थिर रहो। यह अभ्यास जीवन के हर पल को अधिक संतुलित और प्रेरक बना देता है। तुम्हारे भीतर एक बेजोड़ शक्ति छिपी है, लेकिन अक्सर वह शक्ति तुम्हारे सबसे नजदीकी साथी मन की जटिलताओं में खो जाती है। यह शक्ति तब जागती है जब तुम अपने अंदर उठ रही हर भावना को पहचानते हो, उसे महसूस करते हो, लेकिन उसे दबाने की कोशिश नहीं करते। जीवन में बहुत बार हम यही भूल जाते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं होती। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, तनाव, ये सब हमारे भीतर की चेतना की भाषा है। हमारे शरीर और मन से भेजे गए संकेत हैं कि कुछ असंतुलित है, कुछ उपचार की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जिस तरह पानी की सतह पर बूंदें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। उन्हें पकड़ना नहीं, बस देखना और समझना सीखो। सोचो, यह कितनी अद्भुत और सहज सच्चाई है। जब हम भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या खुद पर हावी होने देते हैं, तो वह अंदर बाहर दोनों जगह हलचल पैदा करती है। मन स्थिर नहीं होता और हम जीवन में भ्रम और चिंता का शिकार बन जाते हैं। मान लो कि तुम ऑफिस में किसी साथी की बात से नाराज हो गए। तुरंत तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा उठता है,
शब्दों की तीखी धार मन में दौड़ती है। अगर तुम इसे दबाओगे तो यह भावना भीतर उबलती रहती है और तुम्हारी नींद, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा मनोबल प्रभावित होता है। लेकिन यदि तुम वही भावना स्वीकार करते हो, महसूस करते हो, सही शब्दों में कहें तो उसे जानने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने इसे गहरा विज्ञान बताया। एक्सेप्टेंस ही असली नियंत्रण है। सिर्फ अनुभव करो, गहरी सांस लो, अपने दिल और दिमाग की ओर ध्यान लगाओ, उस गुस्से को महसूस करो, उस डर को पहचानो और उसे जज मत करो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, यह भावना अपना खौफ खो देती है। वह तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाती। यह अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। रिश्तों में, कार्यस्थल पर, अपनी आत्म प्रतिबिंब में। याद करो उस पल को जब तुमने किसी से बहस की थी। बहस खत्म होने के बाद भी मन में एक तरह की बेचैनी रहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। अगर तुम उस समय अपने गुस्से और निराशा को दबाने की बजाय उसे महसूस करते, अपने अंदर देख पाते कि यह भावना क्यों आई, उसका कारण क्या था, तो तुम्हारा मन तुरंत स्थिर हो सकता था। यह केवल मानसिक शक्ति नहीं है, यह जीवन की समझ है। भावनाओं को महसूस करना और स्वीकार करना यह नहीं कहता कि तुम्हें उनका शिकार होना है। यह कहता है कि तुम्हें उन्हें जानना है, उनकी जड़ तक पहुंचना है। गुस्से के पीछे क्या है? भय, असुरक्षा, अपमान की भावना। डर के पीछे क्या है? अस्थिरता, अज्ञात का भय। ईर्ष्या के पीछे क्या है? अपनी तुलना और असंतोष। जब तुम इन भावनाओं को समझते हो, उनके साथ सजग रहते हो, तब मन की हलचल कम होती है। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाता है। तुम सीखते हो कि भावनाओं का मतलब नियंत्रण खोना नहीं है, बल्कि समझना और उन्हें सही दिशा देना है। गौतम बुद्ध ने बार बार यही शिक्षा दी। मन पर नियंत्रण तभी संभव है जब तुम भावनाओं को जानो, अनुभव करो, पर उनमें फंसो मत। जीवन में हम रोज कई ऐसे पल अनुभव करते हैं जहां हम अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। कोई नकारात्मक टिप्पणी, कोई अप्रत्याशित घटना या कोई अतीत की याद अचानक उठ खड़ी होती है। हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक अपने भीतर की भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नियंत्रण में आ जाते हैं। एक दिन तुम घर आकर थक कर सोफे पर बैठते हो। दिन भर की मेहनत और तनाव ने तुम्हें थका दिया है। तुम्हारा मन उन घटनाओं को दोहराता है जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुम गुस्से, निराशा और चिंता के घेरे में फंसते हो। इस स्थिति में अगर तुम अपनी सजगता के साथ केवल अपनी भावनाओं को महसूस करोगे, उन्हें दबाने या भागने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी चेतना शांत, स्पष्ट और नियंत्रित हो रही है। बुद्ध ने इसे ऐसे समझाया जैसे नदी का पानी बहता है और किनारों को छूकर आगे बढ़ता है, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। उन्हें रोकना या दबाना नहीं, केवल देखना सीखो। ये जीवन का सबसे सटीक और सरल नियम है। इस अभ्यास से तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने अतीत और भविष्य की पकड़ छोड़ देता है। तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से मौजूद रहते हो और यही वास्तविक नियंत्रण है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह अभ्यास कैसे काम करता है, इसे और आसान उदाहरण से समझो। जब तुम्हें किसी काम के लिए दबाव महसूस होता है और डर या चिंता उठती है, तो तुम पहली प्रतिक्रिया में उसे दबाने की कोशिश करोगे, पर यह केवल अंदर दबाव बनाता है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो, महसूस करते हो और अपनी सजगता के माध्यम से उसे बाहर आने देते हो, तो तुम्हारा मन स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करने लगता है। तुम निर्णय अधिक स्पष्टता से लेते हो, प्रतिक्रिया संतुलित होती है और मानसिक शांति मिलती है। यह तरीका जीवन में स्थायी मानसिक संतुलन की ओर ले जाता है। जितना अधिक तुम भावनाओं को दबाते हो, उतना अधिक वे भीतर उबलती हैं, पर जितना अधिक तुम उन्हें सजग रूप से महसूस करोगे, उतना अधिक तुम्हारा मन स्वतंत्र, स्थिर और शक्तिशाली बनेगा। और जैसे ही यह समझ आता है, तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल एक कदम है। तुमने अब तक अपने विचारों को देखा, उन्हें सच मानना छोड़ा, अपनी सांस पर ध्यान लगाया। अब भावनाओं को स्वीकार करने का अभ्यास
तुम्हें अगले स्तर की मानसिक शक्ति की ओर ले जाता है। तुम सीखते हो कि असली नियंत्रण केवल विचारों या सांस तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं के साथ शांति बनाए रखना है। यह चौथा कदम तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और अगला कदम मन की गहन स्थिरता और सृजनात्मक शक्ति भी इसी आधार पर आसान हो जाता है। मन की दुनिया कभी शांत नहीं रहती। यह हमेशा दौड़ता है, यह हमेशा कुछ खोजता है, यह हमेशा अतीत में फंसा होता है या भविष्य के डर में भागता रहता है। हमें लगता है कि गति, हलचल और लगातार सोचना जीवन का हिस्सा है, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि असली शक्ति और असली नियंत्रण वहीं शुरू होता है जहां मन शांत होता है, जहां तुम्हारे भीतर की शांति का अनुभव होता है। जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। इस साधारण लेकिन अद्भुत सत्य को समझना ही जीवन बदलने वाला कदम है। ध्यान करो, हम दिन में कितने पल अपने भीतर की शांति से जुड़ने का समय निकालते हैं? बहुत कम। लेकिन यही क्षण हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। कल्पना करो, दिन का अंत हुआ, तुम घर लौटते हो। दिन भर की भागदौड़, तनाव, निर्णय, जिम्मेदारियों ने तुम्हें थका दिया है। मन में विचार दौड़ रहे हैं, कल की चिंता, कल की योजना, आज की गलती, सभी एक साथ दिमाग में घूम रहे हैं। तुम झुकते हो, आराम करते हो और अचानक कुछ पल के लिए बस रुकते हो। ना सोचो, ना भागो, सिर्फ रहो। यही पल है जब मन को खालीपन में डुबो दिया जाता है। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह अद्भुत शांति का द्वार है। गौतम बुद्ध ने बार बार यही सिखाया कि मन की दौड़ को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका है सजग मौन। जैसे जब हवा के बिना पतंग नहीं उड़ सकती, वैसे ही जब तक मन में शांति नहीं है, मन कभी स्थिर नहीं होता। सिर्फ सांसों पर ध्यान देना, अपने भीतर के मौन को महसूस करना, यही असली अभ्यास है। ध्यान रखना, खालीपन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने मन को हर समय हलचल और चिंता से मुक्त रखते हो। जब मन खाली होता है, तभी वह सबसे सटीक निर्णय ले सकता है, सबसे स्पष्ट सोच सकता है और सबसे गहरी समझ पा सकता है। सोचो उस पल को जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हो। तुम्हारा मन भाग रहा है, अतीत और भविष्य के बीच उलझा है। तुम क्या कर सकते हो? यदि तुम तुरंत अपने भीतर के मौन से जुड़ो, सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने दिल और दिमाग की सुनो, तो तुम्हें एहसास होगा कि समाधान हमेशा भीतर है। मन की हलचल और उत्तेजना जब शांत होती है, तभी वास्तविक क्लैरिटी आती है। यह अभ्यास सरल है पर गहन प्रभाव वाला है। दिन में कुछ मिनट अपने आप को सिर्फ मैं हूं की स्थिति में रहने दो। कोई योजना, कोई चिंता, कोई भावना, बस अनुभव करो कि तुम मौजूद हो। यह समय तुम्हारे मन को रिचार्ज करता है, तुम्हें स्थिर करता है और जीवन की जटिलताओं से लड़ने की शक्ति देता है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे समय नहीं है, लेकिन यह समय खोजने योग्य है। तुम अपनी सुबह या शाम में केवल 5 मिनट अपने भीतर के मौन के लिए निकालो। ये 5 मिनट तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ा देंगे। तुम्हारा मन शांत, स्थिर और नियंत्रित बन जाएगा। गौतम बुद्ध ने इसे जीवन की सबसे गहरी साधना कहा, मन की स्पष्टता। खालीपन को अपनाओ और मन पर असली नियंत्रण पाओ। यह अभ्यास सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं बढ़ाता, यह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। जब मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय सटीक होते हैं। जिंदगी में कई बार हम अपने भीतर की हलचल से डर जाते हैं, मन के शांत होने से डर, क्योंकि हमें लगता है कि खालीपन में डर, चिंता और अतीत की यादें उभरेंगी। लेकिन यही समय है जब तुम्हारी सच्ची शक्ति सामने आती है। जब तुम इस मौन के माध्यम से अपने अंदर की ऊर्जा, स्थिरता और स्पष्टता को महसूस करते हो, तो मन स्वतः नियंत्रित होता है। तुम पार्क में बैठते हो, आंखें बंद कर लेते हो, सिर्फ सांसों की आवाज सुनते हो। कुछ पल में तुम्हारा मन दौड़ना बंद कर देता है। अतीत की चिंता कम हो जाती है, भविष्य की भयावस्था दूर हो जाती है और केवल वर्तमान बचता है। यही पल है जब तुम अपने मन के स्वामी बनते हो। यह अभ्यास दिन प्रतिदिन की जिंदगी में भी उतना ही प्रभावशाली है। ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत रहता है
तो तुम किसी भी स्थिति का सामना सहजता से कर सकते हो। निर्णय जल्दी, स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। यह खालीपन का अभ्यास तुम्हें यह भी सिखाता है कि बाहरी दुनिया के उत्तेजनाओं पर नियंत्रण उतना जरूरी नहीं है जितना अपने भीतर की शांति पर। जब तुम भीतर शांत हो तो बाहरी परिस्थितियां कभी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही है गौतम बुद्ध की महान शिक्षा, मन की शांति ही असली शक्ति है। और जैसे ही यह समझ आता है, तुम्हें एहसास होता है कि यह यात्रा समाप्त नहीं होती। अब तुमने विचारों को देखा, उन्हें सच न माना, सांसों पर ध्यान दिया, भावनाओं को स्वीकार किया और अब अपने मन के खालीपन से जुड़ना सीख लिया। यह अंतिम कदम तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता की ऊंचाई तक ले जाता है और इस आधार पर अगली सीख, मन की रचनात्मक शक्ति और स्थायी शांति भी सहज रूप से हासिल की जा सकती है। इस अभ्यास के माध्यम से तुम्हारा मन स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली बनता है। तुम समझते हो कि असली नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। खालीपन अपनाना, मौन का अनुभव करना, यही तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी देता है। मन एक अद्भुत पर कभी कभी डरावनी दुनिया की तरह है। यह हर समय दौड़ता रहता है, हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। हम अक्सर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर यही कोशिश ही हमें थका देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जानो तभी तुम उसे जीत पाओगे। मन को कंट्रोल करने का पहला कदम है उसे देखना, उसके विचारों को पहचानना, पर उनमें फंसना नहीं। कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी में बहती हुई धार को तुम देख रहे हो। तुम्हारे हाथ में नाव नहीं है, फिर भी तुम बस देखते हो। नदी की हलचल, पानी की आवाज और उसमें बहते हुए पत्ते और डुबकी लगती छोटी छोटी चीजें। मन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हो, बिना पकड़ने के, बिना उन पर प्रतिक्रिया देने के, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि वे विचार केवल आते जाते बादलों की तरह हैं। वे तुम्हारे वास्तविक आत्मा नहीं हैं। जिंदगी में हम अक्सर विचारों में उलझ जाते हैं। किसी बात पर गुस्सा, किसी चिंता में खो जाना, किसी डर के पीछे भागना, यह सब उस समय होता है जब हम सोच को पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे नदी के पानी को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही मन को पकड़कर उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि सिर्फ जागरूक रहो, हर विचार को साक्षी की तरह देखो। जब तुम यह अभ्यास करते हो तो मन की शक्ति धीरे धीरे कमजोर नहीं होती, बल्कि तुम उसमें अपनी शक्ति पाते हो। विचार तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि तुम उनके ऊपर सजग हो जाते हो। रोजमर्रा के उदाहरण से समझो। किसी ने तुमसे आलोचना की, तुरंत गुस्सा आने लगता है। अगर तुम बस देखते कि यह विचार आया, यह गुस्सा पैदा हुआ, लेकिन फंसते नहीं, तो तुम्हें लगेगा कि गुस्सा आया और चला गया। यह अभ्यास रोजाना छोटे छोटे पल में भी किया जा सकता है। मन रोज लाखों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल भ्रम है। गौतम बुद्ध ने कहा, विचार केवल बादल हैं, आकाश नहीं। हम अक्सर अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। कोई छोटी चिंता आती है और हम उसे बड़ा बनाते हैं। कोई डर मन में उठता है और हम उसे वास्तविकता समझ लेते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं। कल्पना करो, रात को तुम सोने बैठते हो और अचानक मन में विचार आता है, कल मेरा काम फेल हो जाएगा। क्या यह सच है? शायद नहीं, लेकिन अगर तुम उसे सच मान लेते हो तो चिंता, डर और बेचैनी जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि विचारों को आते जाते देखो, पर उन पर भरोसा मत करो। जैसे बादल आकाश में चलते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं, कभी तेज, कभी हल्के, कभी अंधेरे, कभी उजले, पर आकाश हमेशा शांति में रहता है। रोजमर्रा के जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण है। कोई सहकर्मी तुम्हारे बारे में बात करता है और मन में शंका पैदा होती है। तुम सोचने लगते हो, क्या उसने मुझे गलत समझा? अगर तुम हर सोच को सच मानोगे तो दिन भर का तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन जब तुम इसे बस विचार मानोगे, एक बादल की तरह, तो यह जल्दी चला जाएगा। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक स्पष्टता और संतुलन देता है। तुम्हारा मन हल्का होता है, निर्णय बेहतर होते हैं और तुम जीवन की चुनौतियों का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हो। और जैसे ही यह समझ आता है कि हर सोच सच नहीं होती, तुम अगले कदम सांस के माध्यम से मन को शांत करने,
के लिए तैयार हो जाते हो। सजगता और भ्रामक विचारों की पहचान, यह दोनों मिलकर तुम्हें मन पर असली नियंत्रण का अनुभव देते हैं। मन को काबू करने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये केवल संकेत हैं कि हमारे भीतर कुछ असंतुलित है। गौतम बुद्ध ने कहा, भावनाओं को दबाने का मतलब उन्हें बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उन्हें जानना और समझना है। तुम्हें अचानक गुस्सा आता है, तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, पर यह गुस्सा भीतर ही भीतर बढ़ता है, तुम्हें तनावपूर्ण बना देता है। अब वही गुस्सा अगर तुम महसूस करो, उसे नाम दो, यह गुस्सा है, यह सिर्फ एक भावना है, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। भावनाओं को महसूस करना और उन्हें स्वीकार करना, यह मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली विधि है। जब तुम उन्हें समझते हो, उन्हें महसूस करते हो, तो तुम उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। जीवन के रोजमर्रा के उदाहरण से समझो। कोई प्रियजन तुमसे नाराज हो गया, तुरंत तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देने लगता है या डर जाता है कि कहीं रिश्ते में दरार ना आ जाए। अगर तुम बस अपनी भावनाओं को महसूस करोगे, गहरी सांस के साथ सजग रहोगे, तो तुम स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाल सकते हो। यह अभ्यास मन को सजग बनाता है और खालीपन और मौन की ओर भी ले जाता है। जब तुम भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है और यही अगला कदम है, खालीपन को अपनाना। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मन को समझना, उसे शांत करना और नियंत्रित करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधारण सी आदत और जागरूकता का खेल है। अगर आप इन 5 शक्तिशाली विधियों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, ध्यान रखो, श्वास को महसूस करो, विचारों को सच मत मानो, भावनाओं को दबाओ मत, और थोड़े पल अपने अंदर के मौन में बैठो, तो यकीन मानो आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हम साथ में और भी मजेदार, आसान और जीवन बदलने वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे समझो, इसे प्यार करो और इसे खुद के स्वामी बनाओ।